नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय और आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इस टोयोटा फॉर्च्यूनर के बारे में। और ये जो वेरिएंट है इसका डीजल ऑटोमेटिक 4x2 वेरिएंट है। तो डिटेल में जानेंगे कि क्या कुछ फीचर्स जो आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। और अगर आप टोयोटा का कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना चाह रहे हैं तो डीलर के कॉन्टैक्ट डिटेल सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप किसी भी टोयोटा प्रोडक्ट के बारे में जो है डिटेल्स ले सकते हैं। तो स्टार्ट वेरिएंट से ही करते हैं। तो एक रेगुलर फॉर्च्यूनर ये जो आपके सामने है, और एक आती है लेजेंडर, जहाँ पे आपको लुक्स, लाइट्स और इन चीज़ों का डिफरेंस देखने को मिलेगा। इस रेगुलर फॉर्च्यूनर के अंदर आपको 4x2 और 4x4 के ऑप्शंस मिलेंगे और इनके साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक के ऑप्शंस मिलते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये डीजल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ है 4x2 वर्जन। कलर ऑप्शंस की बात करें तो अलग अलग आपको टोटल 7 कलर ऑप्शंस मिलते हैं और सभी जो कलर्स हैं वो मोनोटोन के साथ मिलेंगे। लेजेंडर के साथ जो है ड्यूल टोन ऑप्शन देखने को मिलता है। और ये जो कलर है इसका वाइट शेड है। और वाइट के अंदर लुक्स कैसे लगे रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। तो ये बात हो गई इसके कलर और वेरिएंट के बारे में। अब एक क्विक वॉक अराउंड करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन दबा दे हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इन्वॉल्व कार परफ्यूम्स के बारे में। अभी ये जो मेरे पास है ये इसका मस्क फ्रेगरेंस है और ये फाइबर परफ्यूम है और ये फ्रेगरेंस जो है बड़ी ही ज़बरदस्त है। तो आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा इन्वॉल्व जो है आपको यहाँ पे जेल फ्रेगरेंसेज और साथ ही एयर परफ्यूम्स ऑफर करता है। अलग अलग आपको टोटल 75 प्लस फ्रेगरेंसेज जो है इन्वॉल्व आपको प्रोवाइड करता है। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं इस इन्वॉल्व परफ्यूम को। और अगर आप चाह रहे हैं कि आपको डिस्काउंट मिले इन परफ्यूम्स पे तो हमारा कोड यूज़ कर लीजिएगा कारक्वेस्ट। तो आपको पूरी वेबसाइट पे जो है 10% डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो शुरुआत की से करते हैं। तो कुछ इस तरह की आपको देखने को मिलेगी। इधर की तरफ ये फॉर्च्यूनर का इस तरह का डिज़ाइन और इस तरफ लॉक, अनलॉक और बूट ओपनिंग क्लोजिंग के कंट्रोल जो हैं वो आपको दिखाई देंगे। की जो है काफ़ी लाइट वेट आपको यहाँ पे मिलने वाली है। अब फ्रंट लुक्स आप इसके देखिए तो लुक्स जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त लगते हैं। जिस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है काफ़ी मस्कुलर और एक हंक लुक जो है ये फॉर्च्यूनर देती है यहाँ से। ओवरऑल विड्थ की अगर मैं बात करूँ तो 1855 mm जो है आपको इसकी ओवरऑल विड्थ देखने को मिल जाएगी। और ये रेगुलर फॉर्च्यूनर है तो डिफेंडर जब आप देखेंगे तो डिफेंडर के लुक्स आपको अलग मिलेंगे। वहाँ पे हेडलाइट का डिज़ाइन जो अलग है, बम्पर का डिज़ाइन अलग है, तो उसकी और इसकी लुक्स में जो है वो डिफरेंस आपको दिखाई देगा। और एक और क्योंकि वहाँ वाइट कलर जब आप देखोगे ना तो वो ड्यूल टोन के साथ आपको मिलता है, तो रूफ जो है वो ब्लैक कलर की देखने को मिलेंगी। यहाँ सारे जो है वो सिंगल टोन ऑप्शंस आपको मिलने वाले हैं। अब फ्रंट इसका ग्रिल जब आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरह का ग्रिल आपको मिलने वाला है। ग्लोसी ब्लैक फिनिश का यूजेस आपको दिखाई देगा। सेंटर में एक बड़ा सा टोयोटा का लोगो देखने को मिलता है। और ये पार्ट जब आप देखते हैं तो ये क्रोम का यूजेस आपको दिखाई देगा, जो इस एक तरह से इस हेडलाइट का आईब्रो आप बोल सकते हैं, वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। देन ये आपको हेडलाइट यूनिट मिल जाएगी। रिफ्लेक्टर जो ये आपको है प्रोजेक्टर बेस्ड मिलते हैं और एलईडी हेडलाइट्स आपको ऑफर किए गए हैं। ये डीआरएल्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। थोड़ा नीचे की तरफ जब आप देखेंगे तो ये पूरा फॉग लाइट की हाउसिंग आपको मिल जाएगी। एलईडी फॉग लाइट्स आपको मिलने वाले हैं और साथ ही ये जो है आपको फ्रंट सेंसर्स दिए गए हैं। तो 2 सेंसर्स मिल जाएंगे दोनों कॉर्नर के लिए, तो कॉर्नरिंग पे आपकी ये हेल्प करने वाले हैं। देन ये पार्ट जब आप देखेंगे तो ये एलईडी डीआरएल्स और साथ ही टर्न इंडिकेटर का भी काम ये करने वाले हैं। फ्रंट चिन गार्ड जब आप देखते हैं तो ये सिल्वर फिनिश के साथ आपको यहाँ पे दिया गया है, जो अगेन गाड़ी के लुक्स को काफ़ी अच्छा यहाँ पे बना रहा है। इंजन हुड का डिज़ाइन ओवरऑल काफ़ी अच्छा लगता है। ऑटो हेडलैम्प्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। अब साइड से आप इस गाड़ी को देखिए। जैसे आप जानते हैं कि एक 7 सीटर एसयूवी कार है जो बनाई गई है एक लैडर फ्रेम चेसिस के ऊपर, तो लेंथ वगैरह अच्छी खासी है, तो रोड प्रेजेंस काफ़ी ज़बरदस्त है। 4795 mm इसकी ओवरऑल लेंथ यहाँ पे रखी गई है। टायर साइज़ जब आप देखेंगे तो यहाँ पे ये 17 इंचज़ के अलॉय व्हील्स जो हैं आपको ऑफर किए गए हैं। डिज़ाइन जो है वो वेरी करेगा 4x2 और 4x4 में। अब ये 4x2 है तो कुछ इस तरह का डिज़ाइन आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। टायर प्रोफाइल काफ़ी अच्छा मिलता है, 265/65 आपको दिया गया है। तो किसी भी तरह के पैच पे आप चलाइए, किसी तरह का इशू जो है आपको वो नहीं होने वाला है। ऑल अराउंड आपको स्कर्टिंग्स दिखाई देगी। ये फुट स्टेप्स आपको दिए गए हैं ताकि आप ईजिली अंदर एंटर कर सके और बाहर की तरफ निकल सके। ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स जो हैं आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। ORVMs जब आप देखेंगे तो बॉडी कलर दिए गए हैं, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल फोल्डेबल रहेंगे। ये ब्लिंकर्स आपको मिल जाएगा। हैंडल जो है ये क्रोम के साथ आपको मिलता है और को ड्राइवर और ड्राइवर साइड एक्सेस बटन आपको दिखाई देगा। इस शोल्डर लाइन पे जो है क्रोम का यूज आपको देखने को मिलता है, तो यहाँ से स्टार्ट होके कंप्लीट इस तरफ फॉलो करता हुआ उधर की तरफ चला जाएगा। बी पिलर पे ब्लैक ट्रीटमेंट दिखाई देगी
ओवरऑल इन ग्लासेस का साइज़ जो है वो भी आपको ठीक रखा गया है। ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो भी अच्छी आपको मिलने वाली है। 225 mm की ग्राउंड क्लियरेंस जो है आपको ऑफर की गई है। ऊपर की तरफ रूफ रेल्स जो है आपको वो मिलने वाली है, जो सिल्वर फिनिश के साथ आपको दे दी गई हैं। देन रियर से जब आप इस गाड़ी को देखते हैं तो रियर से कुछ इस तरह के लुक्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। बिल्कुल टॉप से जब आप देखेंगे तो ये शार्क फिन एंटीना आपको मिल जाएगा। देन ये स्पॉइलर विद हाई माउंट स्टॉप लैम्प, रियर शील्ड पे वाइपर वॉशर डिफोगर आपको दिखाई देगा। क्रोम या एज इट इज़ यहाँ से फ्लो करता हुआ उधर की तरफ चला जाएगा और यहाँ पे इस क्रोम से आपको लिखा दिखाई देगा फॉर्च्यूनर, ये टोयोटा का लोगो। टेल लाइट्स जब आप देखते हैं तो इनका डिज़ाइन भी अच्छा रखा गया है। ये एलईडी सेटअप आपको मिलता है। टर्न इंडिकेटर्स वगैरह वो आपको यहाँ पे ये दिखाई देंगे। ये बैकलाइट आपको देखने को मिलती है। रियर कैमरा यूनिट जो है वो यहाँ पे प्लेस की गई है, तो ये रियर कैमरा यूनिट आपको दी गई है। रियर में 4 सेंसर्स आपको मिलते हैं जो रिवर्स पार्किंग में हेल्प करेंगे। ये जो है आपको मिल जाएंगे यहाँ पे बेसिकली रियर फॉग लाइट्स। तो रियर में जो है फॉग लाइट्स आपको मिलने वाले हैं, तो दोनों तरफ फॉग लाइट्स आपको मिल जाएंगे और साथ ही रिफ्लेक्टर्स जो हैं वो आपको दिखाई देने वाले हैं। ये आपको मिल जाएगा नीचे की तरफ इसका स्पेयर व्हील, तो ये स्पेयर व्हील आपको यहाँ पे दिया गया है। अब एक बार मैं आपको इसका बूट चेक कराता हूँ। सो यहाँ से जो है की से भी आप इस बूट को ओपन कर सकते हैं। सामने की तरफ जो है वहाँ पे भी आपको कंट्रोल्स मिलते हैं, तो बूट ओपन क्लोज जो है वो आप कर पाएंगे। और ओपनिंग जो है वो भी अच्छी खासी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। और सीट्स को जब आप फोल्ड करना चाहें तो फोल्ड भी कर सकते हैं, तो इनको साइड में जो है आप इस तरह से फोल्ड कर पाएंगे। अभी थोड़ा पीछे की तरफ है, तो फोल्ड करना चाहें और लगेज की तरह यूज़ करना चाहें, मतलब बूट स्पेस की तरह यूज़ करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। और सीट्स में यूज़ करना चाहें तो वो भी आप कर पाएंगे। हालांकि यहाँ पे सिर्फ बच्चे बैठ पाएंगे, क्योंकि आप स्पेस देखिए तो स्पेस जो है वो आपको नहीं मिलेगा। और ये सीट्स जो है ऑलमोस्ट बिल्कुल फ्लैट ही रहती हैं, तो थाई सपोर्ट और लेग रूम जो है वो आपको नहीं मिलने वाला है। हालांकि हेडरेस्ट जो है वो आपको एडजस्टेबल दिए गए हैं। इस रिक्लाइन को जो है आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। इनका यूज़ करके जो है आप इनको एडजस्ट कर पाएंगे। दोनों तरफ ये हुक्स जो है वो आपको यहाँ पे दे दी गई हैं। रियर पैसेंजर के लिए जो है ऊपर की तरफ 2 AC वेंट्स, साइड में हैंडल्स दिखाई देंगे और एक ये लाइट जो येलो कलर के साथ है, जो इस बूट में भी काम करेगी और इस थर्ड रो के लिए जो है काम करने वाली है। क्लोज़ करने के लिए आपको जस्ट बटन प्रेस करना है और जो है ये क्लोज़ हो जाएगा आपका बूट। और यहाँ पे जो है ये आपको इस ग्लोसी ब्लैक ट्रीटमेंट का यूजेस दिखाई देने वाला है। अब इस रियर सीट पे चलते हैं। तो जैसे ही डोर आप ओपन करेंगे ना, तो डोर ट्रिम्स ऑल ब्लैक आपको दिखाई देंगी। ये जो है हार्ड प्लास्टिक, ये जो है सॉफ्ट टच आपको मिलता है, ये कंप्लीट सॉफ्ट टच। यहाँ पे ये सिल्वर यूजेस आपको दिखाई देगा। इधर की तरफ फॉर्च्यूनर लिखा आपको दिखाई देने वाला है। ये पावर विंडो का कंट्रोल, सभी पावर विंडोज जो है 1 टच अप डाउन आपको मिलती है। ये आपको मिल जाएगा बोतल होल्डर। सीट्स जब देखते हैं तो लेदर फील सीट्स आपको दी गई हैं। ओवरऑल क्वालिटी जो है वो डिसेंट यूज़ की गई है, तो उसमें किसी तरह का इशू नहीं होने वाला है। इसका यूज़ करके आप इसको टॉगल करके पीछे की तरफ चला जाएंगे और स्पेस आप देख लो, कुछ ये स्पेस मिलेगा। तो मैं जो है यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं बैठ पाऊँगा, तो नॉर्मली बच्चों के लिए ही ये जो है सीट आपको मिलने वाली है। और इस तरह से आप इसको वापस जो है इसकी पोजीशन पे ले आएंगे और यहीं से जो है रिक्लाइन वगैरह आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब एक बार अंदर का स्पेस चेक करते हैं। सो इन फुट स्टेप्स का यूज़ करके ना आप ईजिली सैंडल को ग्रैब करके अंदर की तरफ आप एंटर जो है वो कर सकते हैं। अब सिटिंग की बात करते हैं, तो बैठते ही सीट्स जो हैं वो आपको ठीक फील होने वाली हैं। हालांकि सीट्स का कंफर्ट जो है इस सेकंड रो में और इम्प्रूव किया जा सकता था। थाई सपोर्ट आपको ये कुछ यहाँ पे मिलने वाला है। लेग रूम आपको अच्छा मिलता है, नी रूम, क्योंकि जो व्हील बेस है 2745 mm आपको यहाँ पे दिया गया है। 2 पैसेंजर काफ़ी कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। 3 एडजस्ट होना चाहें तो हो सकते हैं, लेकिन कंफर्टेबल जो है वो 2 के हिसाब से ही आपको रहने वाला है। 3 हेडरेस्ट मिल जाएंगे, तीनों ही हेडरेस्ट जो है वो एडजस्टेबल आपको मिलेंगे तीनों पैसेंजर के लिए। 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको दी गई है। ये आर्मरेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये कुछ विड्थ मिलती है, हालांकि और इम्प्रूव की जा सकती थी, थोड़ा और विड्थ दी जा सकती थी। और यहाँ पे जो है ये आपको मिल जाएंगे बेसिकली कप होल्डर्स, तो इनका भी आप यूज़ जो है वो कर सकेंगे और इस तरह से आप इसको वापस फोल्ड कर सकते हैं। और सीट्स के बैक में जब आप देखते हैं तो यहाँ हुक मिल जाएगी, एक इस तरफ एक इसके बैक में, और इनके बैक में जो है ये पॉकेट भी आपको ऑफर की गई है। ऊपर की तरफ जब आप देखेंगे तो ये हैंडल और ये AC वेंट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ये लाइट, और यहाँ से AC की फैन स्पीड वगैरह जो है वो यहाँ से सारा एडजस्ट आप कर सकते हैं। ऑफ़ करना चाहें ऑफ़ आप
कर पाएंगे। और इधर की तरफ जब आप देखते हैं तो ये मोबाइल होल्डर, एक 12 वोल्ट का सॉकेट आपको दिखाई देगा। कोई भी सी टाइप पोर्ट वगैरह जो है या ए पोर्ट जो है वो नहीं दिया गया है। ये कुछ सेंटर टनल की हाइट आपको यहाँ पे मिलने वाली है। सामने वाले हेडरेस्ट जो हैं एडजस्टेबल आपको मिल जाएंगे। सीट बेल्ट जो है ये भी आपको एडजस्टेबल यहाँ पे मिलने वाली है। अब इसकी ड्राइवर सीट पे मैं आपको ले चलता हूँ। सो एक्सेस बटन दोनों तरफ मिलता है, ड्राइवर को ड्राइवर। ओपन करेंगे तो डोर ट्रिम सेम आपको दिखाई देने वाली है, ऑल ब्लैक, बीच में सिल्वर एसेंट्स। ये जो है सॉफ्ट टच है, रेस्ट हर जगह हार्ड प्लास्टिक दिया गया है। और 4 पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स, मिरर एडजस्टमेंट, फोल्डिंग के कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। इनर हैंडल में क्रोम का यूजेस दिखाई देगा। ये बोतल होल्डर दिया गया है। ड्राइवर सीट से जो है यहाँ से आप एडजस्टमेंट जो है कर पाएंगे। यहाँ से इसको इलेक्ट्रिकली एडजस्ट आप कर सकते हैं। उसके बाद कुछ एक कंट्रोल्स आपको यहाँ पे, ये फ्यूल लीड के लिए, ये बोनेट ओपन करने के लिए, ये डीपीएफ के लिए, फ्रंट सेंसर डीएक्टिवेशन के लिए, बूट ओपनिंग क्लोजिंग के लिए, इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन, और यहाँ पे ये कप होल्डर। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। यहाँ से टेम्परेचर जो है वो भी मेंटेन हो जाएगा। ठंडा करना चाह रहे हैं ठंडा आप कर सकते हैं। तो एक इस तरफ और एक उस तरफ आपको मिलने वाला है। इस हैंडल का यूज़ करके इसको ग्रैब करके आप आराम से जो है अंदर की तरफ बैठ सकते हैं। देन स्टीयरिंग व्हील भी जब आप इसका देखेंगे ना तो ये आपको यहाँ पे लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील मिलेगा। एक बार स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि गर्मी जो है वो बड़ी ज़्यादा है। तो स्टार्ट हो गई भाई। और लेदर रैप्ड आपको मिलता है। टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट, और एडजस्टमेंट जो है काफ़ी स्मूथ है, आप कंफर्टेबली इसको कर सकते हैं। इधर की तरफ जो है आपको सामने इस क्लस्टर के कंट्रोल मिल जाएंगे। यहाँ से सारी सेटिंग्स वगैरह आप जो है इन्फॉर्मेशन देखना चाहें वो सारी यहाँ से कर सकते हैं। इधर की तरफ मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स दिए गए हैं। ये आपको मिल जाएगा क्रूज़ कंट्रोल के लिए लीवर, पैडल शिफ्टर्स आपको मिल जाएंगे। ये आपको लीवर मिलता है वाइपर्स के लिए, ये लाइट्स के लिए, ऑटो हेडलैम्प्स आपको मिलते हैं। सामने की तरफ कुछ इस तरह का जो है आपको ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाई देगा। इधर की तरफ ये आरपीएम मीटर, इंजन टेम्परेचर गेज, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज और सेंटर में एक DIS है जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको शो करने वाला है। ये जो पार्ट है सॉफ्ट टच रखा गया है। ये जो है हार्ड प्लास्टिक आपको मिलता है, ये सॉफ्ट टच मिलेगा। ये पार्ट जो है ये सॉफ्ट टच आपको मिलेगा। रेस्ट हर जगह जो है हार्ड प्लास्टिक दिखाई देने वाला है। ओवरऑल मटेरियल की क्वालिटी अच्छी है। फिट एंड फील जो है वो काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। इस पार्ट को जब आप देखेंगे तो ये AC वेंट्स, यहाँ पे एक डिजिटल क्लॉक, यहाँ से हज़ार लाइट के बटन कंट्रोल मिलता है तो ऑन ऑफ कर सकते हैं। देन ये एक 8 इंचज़ का टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम जिसके अंदर एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो की कनेक्टिविटी वगैरह जो है वो आपको मिल जाएगी। अगर आप इसका 4x4 वर्जन पे जाएंगे तो वहाँ पे JBL के स्पीकर्स आपको देखने को मिलेंगे। और ये साइड में बटन्स जो है इस म्यूज़िक सिस्टम के ही आपको दिए गए हैं। देन ये आपको दिखाएगा यहाँ पे पैसेंजर एयरबैग एक्टिव डीएक्टिव का, और सीट बेल्ट्स के लिए ये यूनिट मिल जाएगी आपको। AC की ड्यूल जोन AC आपको यहाँ पे मिलता है। तो अलग अलग टेम्परेचर जो है आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे इस डिस्प्ले के अंदर आपको ये दिखाएगा। रियर का यहीं से ऑन ऑफ जो है वो भी आप कर पाएंगे। यहाँ पे एक 12 वोल्ट का सॉकेट, एक A टाइप, और सीट जो है सामने वाली ये वेंटिलेटेड आपको मिलती हैं दोनों, ड्राइवर को ड्राइवर। और यहाँ पे मोबाइल वगैरह तो नहीं रख पाएंगे, कुछ रखना चाहें छोटा मोटा वो रख सकते हैं। और फिर यहाँ पे कुछ एक स्पेस, यहाँ पे मोबाइल जो है अंदर की तरफ आराम से रख सकते हैं। या आपको मिल जाएगा यहाँ पे बोतल होल्डर या कप होल्डर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं तो वो आप रख पाएंगे। या भी जो है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, मैनुअल लेना चाहें तो मैनुअल का ऑप्शन भी है। और ये आपको ड्राइव मोड्स मिलते हैं, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट। और ये आपको ट्रैक्शन ऑन ऑफ का जो है वो बटन दिया गया है। हैंड ब्रेक जिसका टिप अगेन क्रोम के साथ। और यहाँ पे जो है ये कुछ एक स्टोरेज आपको मिलती है। और ये जो है फिक्स रखा गया है, स्लाइडिंग का ऑप्शन जो है नहीं दिया गया है। इसको प्रेस करेंगे तो ये कुछ एक स्पेस कूल्ड ग्लो बॉक्स आपको ये मिलता है। तो कूलिंग का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। और एक ग्लो बॉक्स ये मिल जाएगा। ओवरऑल स्पेस जो है वो डिसेंट मिलता है। और ये जो है कप होल्डर आपको मिल जाएगा। को ड्राइवर के लिए हैंडल मिलता है तो ग्रैब करके इजीली आप अंदर आ सकते हैं। ऑटो डिमिंग IRVM आपको मिल जाएगा। और को ड्राइवर साइड ये वैनिटी मिरर विद इल्यूमिनेशन, येलो कलर की लाइट आपको यहाँ पे मिलने वाली है। सेम ड्राइवर की तरफ आपको मिलेगा। और टिकट होल्डर दिया गया है। यह आपको मिल जाएगा यहाँ पे गॉगल्स होल्डर, रेस्ट। ये आपको डोर्स के जो कंट्रोल्स हैं, और ये एक SOS का कंट्रोल जो है वो यहाँ पे दिया गया है। ये लाइट्स वगैरह आपको यहाँ पे मिलने वाली है तो ये आपको यहाँ पे दे दिया गया है। तो ये कुछ थे इसके इंटीरियर्स। अब बात करते हैं इस कार के सेफ्टी फीचर।
इंजन स्पेसिफिकेशन और प्राइजेस के बारे में। सो आप बात सेफ्टी फीचर्स की करते हैं तो यहाँ पे 7 एयरबैग्स आपको मिल जाएंगे, ड्राइवर, को ड्राइवर, साइड एयरबैग्स, कर्टन एयरबैग्स, और साथ ही आपको नी एयरबैग देखने को मिलेगा। ABS ब्रेक्स, EBD ब्रेक असिस्ट आपको मिल जाएगा, डिस्क ब्रेक्स आपको देखने को मिलेंगी। तो इस तरह के काफ़ी सारे फीचर्स जो हैं आपको दिए गए हैं। रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, कैमरा, फ्रंट सेंसर जो हैं वो भी आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। बात इंजन की करें तो फॉर्च्यूनर जो है आपको पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शंस के साथ मिलेगी। पहले पेट्रोल के बारे में बात कर लेते हैं। तो पेट्रोल इंजन जो आपको मिलेगा 2.7 लीटर्स का देखने को मिलता है, जो मैक्सिमम आउटपुट आपको निकाल के देगा 166 PS की, और टॉर्क प्रोड्यूस करता है 245 न्यूटन मीटर्स का। फिर आपको एक डीजल इंजन मिल जाएगा जो अभी इस गाड़ी के अंदर है। यहाँ पे 2.8 लीटर्स का डीजल इंजन देखने को मिलता है, जो मैक्सिमम आउटपुट आपको निकाल के देगा 204 PS की, और टॉर्क प्रोड्यूस करेगा 500 न्यूटन मीटर्स का इस ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ, और 420 न्यूटन मीटर्स का मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। स्टैंडर्ड वारंटी जो आपको मिलती है 3 ईयर्स और 1 लाख किलोमीटर्स की। फर्दर एक्सटेंड कराना चाहे तो उसके ऑप्शन भी आपको मिलते हैं, तो वो भी आप करा सकते हैं। आप बात प्राइजेस की करते हैं तो फॉर्च्यूनर के प्राइजेस जो हैं सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, और ये जितने भी प्राइजेस हैं सभी एक शोरूम प्राइजेस हैं। रेस्ट ऑन रोड जो है आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा एक डिटेल्ड वीडियो इस टोयोटा फॉर्च्यूनर पे। आपको ये गाड़ी कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।